आज हम एक और टेंस ऐड करेंगे। अभी तक हम प्रेजेंट के दो टेंस कर चुके हैं। कौन कौन से हैं वो? प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो हमारे ये दो टेंस तो कवर हो गए हैं। अब हम प्रेजेंट का ही तीसरा टेंस लेंगे। वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट शुरू करने के लिए हमें कुछ चीजें हैं जो समझनी पड़ेंगी पहले। उनको समझने के बाद अगर हम टेंस पे आगे जाएंगे तो हमें आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। समझनी क्या चीज है हमें, आइए वो देखते हैं। ये है कि वर्ब्स जो होते हैं वो अपने रोल के हिसाब से ना तीन अलग अलग कैटेगरीज में बंटते हैं। वो क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। अभी सबसे पहले ऐसे वर्ब्स जो सिर्फ मेन वर्ब बनते हैं, यानी उनको हम एज मेन वर्ब ही यूज कर सकते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब नहीं बनते, जैसे गो, प्ले, रीड, राइट। जैसे एक्शन वर्ब्स होते हैं बहुत सारे, वो सब मेन वर्ब ही बनते हैं। एग्जाम्पल जैसे आई स्टडी इन कॉलेज, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। ही बॉट अ कार, उसने कार खरीदी थी। तो ये बॉट जो है और स्टडी, ये एज मेन वर्ब भी आ सकते हैं, इनको हम कभी भी एज हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते। इसी तरह ऐसे वर्ब जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनते हैं वो कभी मेन वर्ब नहीं बन सकते, जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, जो हमने ये ऑक्सिलरी वर्ब्स पहले पढ़ भी रखे हैं। तो ये जो है ये एज हेल्पिंग वर्ब ही आते हैं। जैसे शी में कम लेटर, वो शायद बाद में आए, तो ये मे जो है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बन सकता है। इसी तरह वी मस्ट गो टू द कॉन्सर्ट, हमें कॉन्सर्ट में जरूर जाना चाहिए, तो मस्ट जो है वो सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब भी बन सकता है, मेन वर्ब नहीं बन सकता। अब आते हैं हम उस चीज पर जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का रोल प्ले कर सकते हैं। वो कौन से वर्ब्स हैं उसकी लिस्ट है ये नीचे। क्या क्या? जैसे डू, डज, डिड। बी के साथ आते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर और हैव, हैज, हैड। ये वर्ब्स ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं और मेन वर्ब भी। इसमें कई बार बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे आई एम वेटिंग फॉर द बस, तो इसमें एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। इसी को अगर मैं बोलूं आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, तो यहाँ पे एम एज वर्ब यूज होता है। इसी तरह ही डजंट डू शॉपिंग ऑन वीकेंड्स, वो वीकेंड्स पे शॉपिंग नहीं करता है। तो इसमें जो डजंट में डज आ रहा है ये तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन बाद में जो डू आ रहा है वो मेन वर्ब है। तो ये डू ऐसा वर्ब है जो हेल्पिंग भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। इसी तरह हैव, हैज, हैड, ये मेन वर्ब भी होते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। हमने इसकी मेन वर्ब की एग्जांपल प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ी है। जैसे आई हैव लंच एट 2 o'clock, मैं 2 बजे लंच करता हूँ, तो यहाँ पर हैव जो है वो एक्शन वर्ब में एज मेन वर्ब यूज हो रहा है। इसी तरह ही इज हैविंग अ शावर, वो नहा रहा है, तो यहाँ पर हैविंग जो है वो वर्ब है। अब हम आएंगे, हैव को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, उसी के बारे में प्रेजेंट परफेक्ट में बात होगी। आइए चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये देख लेते हैं। तो वो बनता है कैसे? सब्जेक्ट प्लस उसके बाद एज हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज आते हैं, और उसके बाद मेन वर्ब आता है थर्ड फॉर्म में। अभी तक जो हमने वर्ब्स करे थे वो फर्स्ट फॉर्म में करे थे, सेकंड फॉर्म में करे थे और आईएनजी फॉर्म में करे थे। ये फर्स्ट टाइम है कि हम इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। एक तो ये चीज, दूसरी चीज हमने क्या देखा कि हैव, हैज जो है वो एज हेल्पिंग वर्ब भी यूज होते हैं और एज मेन वर्ब भी। तो ये हैव सेंटेंसेस में रिपीट हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब बनके तो ये हैव ही आएंगे, लेकिन उसके बाद ये थर्ड फॉर्म में दोबारा आ जाएंगे हैड बनकर। वो एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। तीसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि हैव की भी दो तीन अलग अलग मीनिंग्स होती हैं जिसमें हम यूज करते हैं, और भी मीनिंग्स होती हैं, अभी हम बेसिक दो तीन मीनिंग ही लेंगे। तो सबसे पहले हैव की क्या मीनिंग होती है वो देख लेते हैं। पास्ट इवेंट विद रेलेवेंस और रिजल्ट इन द प्रेजेंट। पास्ट की कोई भी बात जो पहले हुई है उसके बारे में हम इस तरह बात करें कि प्रेजेंट से उसका कोई कनेक्शन बन रहा हो, कोई रेलेवेंस हो। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको एक बुक ला के दी कि ये बुक पढ़ो, ये बहुत अच्छी है। आपने वो बुक पहले पढ़ी थी, शायद 6 महीने पहले, 1 साल पहले, कभी भी पढ़ी हो। आप उसे क्या बोलते हो? आई हैव रेड दिस बुक। आप इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब लाए और रीड की थर्ड फॉर्म लाए रेड। क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म में स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। तो रीड की स्पेलिंग READ, लेकिन थर्ड फॉर्म में से पढ़ेंगे रेड। आपने क्या बोला? आई हैव रेड दिस बुक। इसका क्या मतलब हुआ? मैं ये किताब पढ़ चुका हूँ। तो ऑटोमेटिकली बेसिकली आप उसे ये कहना चाह रहे हैं कि आई डोंट नीड टू रीड इट नाउ, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। तो वही एक्टिविटी जो आपने पास्ट में करी थी उसके बारे में इस तरह बात करी कि उसका प्रेजेंट से ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन बन गया कि अब मुझे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। इसी तरह ही हैज जस्ट हैड लंच। तो यहाँ दो चीजें जो ध्यान देने वाली हैं। जो पहले हैज आ रहा है वो हेल्पिंग वर्ब बन के आ रहा है, और जो ये हैड आ रहा है बाद में,
ये लंच करने के लिए एज वर्ब आ रहा है, जैसे हैव लंच का मतलब होता है लंच करना, उसी को थर्ड फॉर्म में लाके आया हैड लंच। उसने अभी अभी लंच करा है, क्या मतलब हो गया, ही इज नॉट हंग्री एनीमोर, अब उसे भूख नहीं लग रही। तो जो एक्टिविटी लंच करने की हुई, उसका प्रेजेंट से क्या रिलेशन बना है कि उसको भूख नहीं लगी। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक फर्स्ट मीनिंग हुआ, स्ट्रक्चर हुआ और एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम इसकी दूसरी मीनिंग की तरफ चलते हैं। वो क्या है, फ्रॉम द बिगिनिंग अप अंटिल नाउ। यानी हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं लाइफ जब से हमारी शुरू हुई है, तो आज तक जो जो हमने एक्टिविटीज करी उसके बारे में इस तरह बताएं कि ये मेरी लाइफ में हो चुका है, तो भी हम इस प्रेजेंट परफेक्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे वी हैव बीन टू कश्मीर ट्वाइस, हम 2 बार कश्मीर जा चुके हैं, यानी अपनी लाइफ में हम ये काम 2 बार कर चुके हैं। इसी तरह शी हैज वर्कड इन 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करा है, यानी ये एक्टिविटी वो अपनी लाइफ में अभी तक 3 बार कर चुकी है। अब आते हैं हम इसके लास्ट यूज पर, वो है इम्पॉर्टेंट और सम बिग न्यूज। जब हमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है जो काम हो तो गया है, लेकिन क्योंकि वो इतनी बड़ी खबर है कि अभी भी अपने साथ इंपॉर्टेंस को कैरी कर रही है प्रेजेंट में, तो इसलिए हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लेते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइंड, प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। तो ये एक बड़ी खबर है ऑब्वियसली, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे, हालांकि ये एक्टिविटी हो चुकी है। इसी तरह रतन टाटा हैज पास्ड अवे, रतन टाटा जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही बोलेंगे बिकॉज इट्स अ बिग न्यूज। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट को 3 अलग अलग मीनिंग में और स्ट्रक्चर सेम रखते हुए यूज करते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हैव हैड और हैज हैड ये सेंटेंसेस में रिपीट होते हैं, यानी हैव के बाद हैड आ जाता है, तो हैव हेल्पिंग वर्ब और हैड जो है वो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। उसके अलावा और भी जो भी एक्शन वर्ब्स यूज हो रहे हैं ऑब्वियसली वो तो थर्ड फॉर्म में आएंगे। अब चलते हैं हम नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है प्रेजेंट परफेक्ट में, सिर्फ आपको इतना करना है कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज एज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सीधा सीधा नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो मेन वर्ब, और उन्हीं मीनिंग को अब हम नेगेटिव में ले जाएंगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो मीनिंग आएगा वो है नॉट डन येट और पेंडिंग, कोई भी एक्टिविटी जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई है, ये अभी तक आपने करी नहीं, वो आपको करनी है। जैसे दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड माई कार, इसमें यट ये हम एंड में लगा भी सकते हैं, इसके बगैर भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है अभी तक। दे हैव नॉट रिपेयर्ड माई कार, उन्होंने मेरी कार ठीक नहीं करी है, और दे हैव नॉट रिपेयर्ड माई कार येट, उन्होंने अभी तक मेरी गाड़ी ठीक नहीं करी। मीनिंग क्या बन गया, माई कार स्टिल नीड्स रिपेयरिंग, अभी भी मेरी कार को रिपेयरिंग की जरूरत है, अभी वो काम नहीं हुआ है। पेनी हैज नॉट पेड द बिल, पेनी ने बिल नहीं भरा है, या पेनी हैज नॉट पेड द बिल येट, पेनी ने अभी तक बिल नहीं भरा है, यानी हर बिल इज स्टिल पेंडिंग, दैट मीन्स पेमेंट इज स्टिल पेंडिंग। उसके बाद आते हैं हम सेकंड मीनिंग पर, समथिंग नेवर डन इन लाइफ। इसी को हम इसलिए भी यूज करते हैं नेगेटिव में, जो काम मैंने जिंदगी में आज तक नहीं किया। जैसे आई हैव नॉट ट्रेवल्ड बाय प्लेन, मैं आज तक प्लेन से मैंने ट्रैवल नहीं किया। इसमें एक पॉसिबिलिटी कि हम नॉट की जगह नेवर भी यूज कर सकते हैं, आई हैव नेवर ट्रेवल्ड बाय प्लेन। इसी तरह ही हैज नॉट ट्राई ड्राफ्टिंग, उसने आज तक ड्राफ्टिंग ट्राई नहीं करी, या फिर ही हैज नेवर ट्राई ड्राफ्टिंग, इसका सेम मीनिंग होगा, यानी आज तक उसने जिंदगी में राफ्टिंग ट्राई नहीं करी है। फिर लास्ट मीनिंग पे आ जाते हैं हम, इंपॉर्टेंट और संबित न्यूज ऑब्वियसली। जैसे द पार्टी हैज नॉट डिनाइड द क्लेम, यानी पार्ट जो क्लेम्स पार्टी के अगेंस्ट हैं, जो पार्टी के बारे में कहा जा रहा है, उनको उन्होंने अभी तक उसको नकारा नहीं है, उससे इनकार नहीं किया। और द कंपनी हैज नॉट एक्सेप्टेड द ब्लेम फॉर द मिसहैप, यानी कंपनी ने अभी तक जो हादसा हुआ था, मिसहैप कहते हैं कोई भी बुरा हादसा हो जाना, जो बुरा हादसा हुआ था उसके इल्जाम को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी उन्होंने ये नहीं बोला कि वो उस हादसे के लिए जिम्मेदार है। अब आते हैं हम लास्ट में क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, बनता कैसे है। तो सिंपल है, वही हैज हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उनको शुरू में ले आइए, और उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये बन गया हमारा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। इसको हम यूज किस किस मीनिंग में करते हैं, एक तो अब वही जो पहले हमने बात करी कि पास्ट इवेंट विद रेलेवेंस और रिजल्ट इन द प्रेजेंट। जैसे हैव यू साइंड द एग्रीमेंट, इसमें भी हम यट लगा सकते हैं, यानी क्या तुमने अभी तक एग्रीमेंट साइन किया है या नहीं। या हैज शी ज्वाइंड द क्लास, क्या उसने क्लास ज्वाइन कर ली,
यानी अभी तक उसने क्लास ज्वाइन करी है या नहीं। इसमें हम सिर्फ एक और मीनिंग ऐड करेंगे क्वेश्चन में, वो है फ्रॉम द बिगिनिंग अप अंटिल नाउ, यानी अपनी लाइफ के बारे में बताना कि ये लाइफ में आपने आज तक ऐसा किया है या नहीं। जैसे हैव यू सीन द ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देखा है, यानी पूछना है कि तुमने अपनी लाइफ में ये काम किया है या नहीं। अब हैज शी ट्राइड सुशी, क्या उसने आप सुशी अपनी लाइफ में कभी खाई है या नहीं। सुशी इज काइंड ऑफ अ फिश, एक डिश होती है। ये हो गया हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन, तीनों के स्ट्रक्चर्स हो गए विद एग्जांपल। अब हम लास्ट चीज पर आएंगे और वो लास्ट चीज है, हम एक कंपैरिजन करेंगे जैसे हमने पहले भी किया था, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट का, कि तीनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है, एक क्विक रिवीजन के साथ। तो आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट सिंपल, टॉक्स अबाउट थिंग्स दैट हैपन रिपीटेडली और थिंग्स दैट आर ट्रू इन जनरल, यानी वो चीजें जो रिपीटेडली बार बार होती हैं या आमतौर से सच है, सबको पता है, ऐसे ही होता है। जैसे आई स्पीक इंग्लिश, में इंग्लिश बोलता हूँ, जस्ट जनरल थिंग, एक फैक्ट है। इट डज नॉट रेन इन अप्रैल, अप्रैल में बारिश नहीं होती है। और क्वेश्चन हो गया डू यू वर्क ऑन सैटरडेज, क्या तुम सैटरडे में काम करते हो। साथ में मैंने स्ट्रक्चर भी दे दिया है कि पॉजिटिव का सिंपल, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डज नॉट plus again first form of the verb, and then in questions we have do does at the beginning of the sentence followed by subject and then again first form of the verb. अब आते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हमने तीन मीनिंग कवर करी थी अपने चैप्टर में। वो क्या क्या थी, टॉक्स अबाउट थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब हम उनके बारे में बात करें उसी टाइम पर वो एक्टिविटी हो भी रही है। या विद थिंग्स डिसाइडेड फॉर द फ्यूचर, उन एक्टिविटीज के लिए जो हमने फ्यूचर के लिए डिसाइड कर लिया कि हम ये करने वाले हैं। एंड एक्शंस हैपनिंग दीज डेज, यानी वो एक्टिविटीज जो अभी नहीं कर रहे हैं फॉरन, बल्कि आजकल चल रही है। इसकी एग्जांपल हो गई जैसे शी इज सिटिंग इन द कॉर्नर, वो कॉर्नर में बैठी है, तो एक्टिविटी अभी चल रही है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर दिस वेकेशन, इन छुट्टियों में मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये डिसाइडेड इवेंट है फ्यूचर का नेगेटिव में। इसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, देन नॉट, लास्ट में आया आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। A question, are you reading an interesting book? क्या तुम कोई इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहे हो। तो ये जो है हो गया आपका क्वेश्चन, जिसमें इज एम आर शुरू में आ गया। स्ट्रक्चर हुआ इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब चलते हैं हम लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए जो जो मीनिंग थे वही हम उनके बारे में बात करेंगे, जैसे टॉक्स अबाउट सम बिग न्यूज और इंपॉर्टेंट थिंग्स, past event with relevance or result in the present, and last one from the beginning up until now. जैसे साइंटिस्ट हैव फाउंड क्योर फॉर द कैंसर, साइंटिस्ट को कैंसर के लिए इलाज मिल गया है। इस पे पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव, आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस लेसन, मुझे ये लेसन समझ नहीं आया है, तो इसमें सिंपली हैव के बाद नॉट लगा एंड देन थर्ड फॉर्म। एंड लास्ट में हैव यू एवर बीन टू पेरिस, क्या तुम कभी पेरिस गए हो, यानी लाइफ के बारे में पूछना है तुमने आज तक ऐसा किया है नहीं किया। मैंने एक चीज और ऐड कर दी कि एवर भी हम लगा सकते हैं उन क्वेश्चंस में जो हम लाइफ के बारे में करेंगे, तुमने ये आज तक किया है या नहीं किया है। तो ये हमारा तीन टेंसेस, सिंपल, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट, ये तीनों कवर हो चुके हैं और लास्ट में की क्विक रिवीजन भी हो गया। होप आपको ये वीडियो समझ में आए, ये लेसन समझ में आए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and do press the bell icon. Thank you.